भगवान कन्हैया के छठी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मनावा जाता। भगवान कन्हैया माँ देवकी के पुत्र थे। अब यार कंस जी जब देवकी जी और वासुदेव जी का शादी यार संपन्न भाव विदा करे जाते हैं, आकाश से आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू खुशी खुशी विदा कर रहा है उसका 8वां संतान तेरा काल बनेगा। इतनी बतिया जब कंस जी सुने, अब वासुदेव जी का मारे बदे तलवार जब निकाले, तलवार जिसे गर्दन के लगे रखे, माई देवकी जी जाई के अपने भैया से कहीं, भैया आप हुए आना जी हमका इतना प्रेम करत है, आप अपने हाथे से हमार सुहाग उजड़बा, कहे का करी तोरी 8वां संतान हमार काल बनी, कहीं आप परेशान मत होइए, मैं अपना 8वां संतान आपको खुशी खुशी ला कर दे दूंगी, लेकिन मेरे स्वामी को आप छोड़ दीजिए। नहीं माना कंस, ले जा करके कारागार में बंद किया, 6 बच्चे को मारा, 7वें स्वयं शेषा अवतारी आप बलराम जी थे, 8वें भगवान कन्हैया जी जन्म होत बा। कैसे अब कहे भादव रोहिणी नक्षत्र रतिया, शुद्ध सुल्तानपुरी लटकाया भैया, प्रतापगढ़ के बगली सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ बगली वही सुल्तानपुर लटका। ए भैया वहाँ के गवैया गवत थे। कैसे कहे भादव रोहिणी नक्षत्र रतिया, भादव रोहिणी नक्षत्र रतिया, तरहाली अष्टमी की रतिया, टूटी बेड़ी हाथ कड़िया जन्म कान्हाई, टूटी बेड़ी हाथ कड़िया जन्म कान्हाई, टूटी बेड़ी हाथ कड़िया जन्म कान्हाई, टूटी जन्म कान्हाई हो जन्म कान्हाई हो जन्म कान्हाई, टूटी बेड़ी हाथ कड़िया जन्म कान्हाई, टूटी बेड़ी हाथ कड़िया जन्म कान्हाई, टूटी बेड़ी हाथ कड़िया। जब जन्म भा तो माई देवकी क्या चिंता सतावत बा, कौन चिंता सतावे, अब सोचते हैं विचार करते हैं, वासुदेव जी से बतावत है, माई देवकी के चिंता समात बा। कैसे अरे देवकी माई तब घबराई, देवकी माई तब घबराई, मन में चिंता गई समाई, हमरे भैया के मुँह आई कंसा मोर भाई, हमरे भैया के मुँह आई कंसा मोर भाई, हमरे भैया के मुँह आई कंसा मोर भाई, हमरे कंसा मोर भाई हो कंसा मोर भाई हो कंसा मोर भाई, हमरे भैया के मुँह आई कंसा मोर भाई, हमरे भैया के मुँह आई कंसा मोर भाई, हमरे भैया के मुँह आई। और आप श्रीकांत यादव जी 100 रुपए का महाना चिंता गई समाई, हमरे भैया के मुँह आई कंसा मोर भाई। 6 बच्चों को तो उसने मुझसे दूर कर दिया, 7वें भगवान कन्हैया के आप बड़े भाई बलदाऊ जी रोहिणी जी के गर्भ में धारण कर दिए गए। 8वें जब भगवान कन्हैया जी का जन्म हुआ तब देवकी माई सोचता है कि इस बालक का जिंदा रहना जरूरी बनाई, तो जान लो कितना दुख झेले के पड़ी कुछ येता पता नहीं। भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, हाथे और गोड़े से हथकड़ी छूट गए, जेल के कोठरी खुल गए, द्वारपाल जितना रहे कुल इतना गहरी नींद में सोई गए कि वासुदेव जी सूपे में लई के कब निकल गए कुछ पता नहीं चला। रास्ते में पहुंचे यमुना जी नदी में जब प्रवेश किए तो यमुना जी सोचते हैं भगवान कन्हैया हमरे लगे आई बटे, अगर मैंने उनके चरण स्पर्श ना किए तो मेरे जीने का कोई अस्तित्व ही नहीं। अब यार यमुना जी धीरे धीरे बढ़ाते हैं, भगवान कन्हैया के पैर छुए बदे, भगवान कन्हैया सूपे से एक दाएं पैर निकालने एक बार अंदर कैले, यमुना जी बढ़ाते हैं धीरे 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 धीरे, जब नाकी तक पहुंचे वासुदेव जी ऊपर सिर पे बैठा होते हैं। अब विचार करते हैं कैसे, एक लाइन कहना, और लड़की कहे
परदेसिया ये सच है पिया, अरे परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। वासुदेव अपने बच्चे को बचाने के लिए आज सर पर रखे हैं, शुभ शहीद भगवान कन्हैया का मूड़े पे रखे हैं। और शेषनाग जी आज शेषनाग जी के छत्र छाया में सोचतन विचार करतन बाहर हमारी किस्मत। यमुना जल बढ़ा जियरा काढ़े पड़ा, यमुना जल बढ़ा जियरा काढ़े पड़ा, पैदा होते बेटवा हमरे मुड़े चढ़ा। हमरे मुड़े चढ़ा, जमुना जल बढ़ा जियरा गाढ़े पड़ा, पैदा होते बेटौना हमरे मुड़े चढ़ा। भादो के महीना में रात्रि 12 बजे जवान मूसलाधार बारिश होत रही, इंद्र देवता इतना नीर बरसावत रहे। वासुदेव जी सोचतन बारे हमार किस्मत, लड़का हमार पैदा होते मन हमरे कपारे चढ़िया, अबे पता न का होई। अब जब भगवान कन्हैया के यमुना जी चरण स्पर्श करी तो घट गए। गोकुल नगरी में पहुंचे नंद जी के घर पे, नंद जी के घर पर बच्चे को दुलार करके प्यार करके कन्हैया जी का लिटाई के लई के वापस आवत है आज मथुरा नगरी में। खबर लगी कंस को कि देवकी को 8वें संतान की प्राप्ति हो चुकी है। आज जब खबर लगी कंस जी आए देखे कहे अरे आकाशवाणी हुई थी कि 8वां संतान यानी पुत्र होगा वह मेरा काल बनेगा, लेकिन यहाँ तो कन्या है। खैर मुझसे क्या, आज ऐसे हम मारे बदे लिए तब ले कन्या जो थी आकाश में उड़ के आकाशवाणी करती है, अरे मूर्ख कंस, अरे मूर्ख कंस, हमका मारे से का हुई, तुहार काल गोकुल नगरी में पलट में। अब यार कंस भादो महीना के रात्रि 12 बजे जितना लड़कियां जन्म लिए रहे, धीरे धीरे सभी को मरवाना चालू कर दिया। अब वह कन्या विंध्याचल पर्वत पे विंध्यवासिनी माँ के नाम से जानी जाती है। अब यार जब भगवान कन्हैया गोकुल नगरी में पहुंचे, अब मथुरा नगरी में सोहर गावे के तो मौका नहीं मिला, लेकिन गोकुल नगरी में जब पहुंचे तो माई यशोदा अपने लड़का के खुशी में सोहर गवावत थी। कैसे ही सोहर के भैया धर्मेंद्र भैया के फरमाइश रही। अब लड़का जब जन्म लेते तो जेका जेका लोग समझते हैं उचित समझते हैं। अब तो विजय भैया ही बड़ा दिक्कत बा, कहीं हमारे घरे ना आई तो हम का करें, उनके घरे जाइए। यार काकी दादी हरे आई जाए, चाची काकी लोग आई जाए, मान लो 2-4 के लड़की आई जाए, तो काकी दादी हरे इनका एक अलग गोल रहा था, जगरे मुहिम दांत नहीं रहा था गोल। हाँ तोरे की नहीं ए भैया दादी हरे गाँव थी लड़का कल के कैसे हरे रनिया तोहारे ताजन मेलना गजब निकला गाई हो।
राने तारे तजना मेलना गजब निकला गया। अरे बाहरे दादी दादी बीमार हो गई आई जब नाई खिया तजिन खावा करा दांत फाड़ नहीं ने ए भैया इतना स्वर में गबू तो कल तू जान ले ट्रेंडिंग में आई जब सर्राई में है ये बिट्टी कहे कि देवता सब फूल बरसा अरे अंगनवा में कहे लड़किया जब पैदा होता तो बिना मौसम सब निक लागत है और सब चीज के समय होता लेकिन सोहर के कोनो समय नहीं होता कहे कभी न बदरी के बरस सब नवा गजब निकला गई हो बिना बदरी के बरस सब नवा अब जोन सच्ची का किलो घरे कहाँ दादी ए अम्मा तो सिन आई लहा हाँ मान ले हमारी चाची है रे काहे तो सिन आई लहा रुका अब चलते ही हम लोग लहावे लही जाए तो बढ़िया बनाई तो देखा है वो लोग गावत थी कैसे ₹1 का महान आशीर्वाद